बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम जो जायज़ ख्वाहिशात और हाजात हैं अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और आप जिन जिन मकासद के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। और व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बना के लाई हूँ इसमें आपके सवालात हैं काफ़ी सारे सूरह मुज़म्मिल के हवाले से कि सूरह मुज़म्मिल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी कि सूरह मुज़म्मिल का जो मेरी मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है सूरह मुज़म्मिल के वजीफे के ऊपर, तो उसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के सवालात आ रहे हैं। तो मैं सबको जवाब तो दिया है लेकिन कईयों के रह भी गए हैं क्योंकि कईयों के सवाल जो है वो सेम है, आप लोगों को शायद ठीक से समझ नहीं आई। हालांकि मैंने वीडियो में क्लियर बताया है उसका तरीका और आपसे कहा भी था कि समझ ना आए तो आप 2-3 बार वीडियो को बार बार देखें और जो साथ लिखा होता है उसमें सारी डिटेल मौजूद होती है, आप उसे ज़रूर पढ़ा करें। लेकिन आप लोग फिर भी शायद कॉन्शियस हो रहे हैं, आप लोगों को शायद ठीक से समझ नहीं आई है, तो इस वजह से मैं आपके सवालात का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें आपके उस वजीफे के हवाले से जो सवालात हैं उसे मैं क्लियर करती जाऊँ, ठीक है। अब आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखनी है और आपको मैं दोबारा तरीका बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सूरह मुज़म्मिल का मैंने ये वजीफा अपलोड किया था कि आपने सबसे पहले तो टाइम मैंने आपको कहा था कि कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा भी टाइम आप जो है इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने इशा के बाद करना है या फजर के बाद करना है, जो भी टाइम आपको सूट करता है आप इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है। टाइम की बात मैंने आपको दोबारा बता दी। अब इसका ये था कि इजाज़त भी इसके लिए लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें यह है कि आपने सबसे पहले वजू करना है, वजू करके आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। बेहतर है जानमाज के ऊपर ही ये अमल किया जाए, ठीक है, किबला रुख होकर बैठ जाए। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी सबसे पहले आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल को शुरू करना है। आप जब पहली बार सूरह मुज़म्मिल को शुरू करेंगे तो जब सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 9 पर आप पहुंचे, ठीक है, रब्बुल मशरिक़े वल मग़रिबे, इस आयत को जब आप पढ़ लेंगे, यानी आयत नंबर कंप्लीट 9 जो है, इसको पूरा पढ़ने के बाद फिर आपने 100 मरतबा हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है, ठीक है। ये एक तस्बीह पूरी पढ़नी है आयत नंबर 9 के बाद। जब आप 100 मरतबा हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लें, उसके बाद फिर आगे से सूरह मुज़म्मिल शुरू करनी है। आयत नंबर 10 से स्टार्ट करनी है। मैंने ये नहीं कहा था कि आयत नंबर 10 को भी 100 मरतबा पढ़ना है। आप लोगों के सवाल इस तरह के हैं कि क्या आयत नंबर 10 को 100 मरतबा पढ़ना है या आयत नंबर 10 के बाद ये करना है, वो तो इस तरह से नहीं है। जब आप पूरी सूरह मुज़म्मिल एंड तक पढ़ लें, ठीक है, यानी कि आयत नंबर 9 के बाद आपने वो तस्बीह पढ़नी है हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील की। जब वो आप 100 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आगे से सूरह मुज़म्मिल आपने उसी तरह से पूरी पढ़ लेनी है। लेकिन जब आप आखिरी आयत के आखिरी लाइन पर पहुंचे, यानी आखिरी हिस्सा है जो वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम तक, ठीक है, सिर्फ इतना सा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इतना सा जो हिस्सा है आयत नंबर आखिरी जो आयत नंबर 20 है उसका, वो आपने 100 मरतबा पढ़ना है। यानी उस आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ना है, यानी वो जो आयत का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, पूरी आयत नहीं पढ़नी, आखिरी आयत पूरी नहीं पढ़नी। आखिरी आयत का आखिरी जो छोटी सी लाइन है वस्तगफिरुल्लाह से, सिर्फ वहां से एंड तक आपने उस लाइन को, उस हिस्से को 100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये था वजीफा, ठीक है। और इसी तरह से फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दोबारा सूरह मुज़म्मिल को शुरू करें, इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो खत्म हो जाएगी, फिर तीसरी दफा फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल को दोबारा शुरू किया जाएगा। यानी 3 दफा आपने
सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लेना है। शुरू में 11 दफा दुरूद इब्राहिमी एक दफा पढ़ा जाएगा, यानी कि 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के फिर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। पढ़ के फिर जब आप 3 बार कंप्लीट कर लेंगे पूरी, फिर आपने अल्लाह ताला के जो 2 नाम हैं, या मुगनियु या मुतियु, इन दोनों को मिला के 11 तस्बीह पढ़नी है। ठीक है, ये यानी कि एक दफा होगा, 11 बार दुरूद शरीफ होगा, 3 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाएगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के 2 नामों की तस्बीह यानी 11 तस्बीह पढ़ी जाएंगी, 1100 मरतबा पढ़ा जाएगा। फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के तो आपका ये अमल कंप्लीट होगा। और ये एक दिन का ही अमल है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको रोजाना भी कर सकते हैं। और अगर आपकी एक दिन में हाजत पूरी हो जाती है तो अगले दिन आप किसी और हाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल है, बीमारी के लिए कर सकते हैं या शादी के लिए कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी मकसद के लिए इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि ये हर किस्म की हाजत के लिए है। तो आप इसे किसी किस्म की हाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं, बस आपका अमल जो है वो जायज़ हो, मकसद आपका जायज़ होना चाहिए, ये मैंने कहा था। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह से इस वीडियो की, इस वजीफे की समझ आ गई होगी। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। और हाँ, मैं सूरह नसर वाला वजीफा अपलोड किया था, कर्ज से निजात के लिए या रोज़ी के लिए या नौकरी के हवाले से मैंने पढ़ने के लिए अभी 2 दिन पहले सूरह नसर का वजीफा अपलोड किया था। तो उसमें वो अमल जो है 41 डेज का है। तो ख़वातीन मुझसे पूछ रही थी कि हम 41 दिन कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये एक आम सी बात है कि ख़वातीन को पता है कि वो 40 दिन वाला अमल पूरा नहीं कर सकती, तो वो अपने मखसूस अय्याम को छोड़कर बाकी दिन बाद में पूरे कर लें। ठीक है, मैंने ये भी इस वीडियो में ही आपको बता दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना
ومولانا